हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? हर बारी की तरह इस बार भी मैंने आपके लिए थर्सडे टैरो कार्ड रीडिंग में अपने सामने 3 पैक ऑफ कार्ड्स को रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेबल्ड O, S एंड R। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इन तीनों पैक ऑफ कार्ड्स पे फोकस करना है और उसके बाद जो भी पैक आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, चाहे वो O हो, S हो या फिर R हो, आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर पैक ऑफ कार्ड्स का नाम नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप इन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि पहला पैक ऑफ कार्ड्स जो कि O है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको O नीचे कमेंट बॉक्स पे डालना है। और जब आप ऐसा कर लेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन किया है, आप सीधा वीडियो को उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने लिए इस हफ्ते की वीकली गाइडेंस को सुन सकते हैं। ऑल्सो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हर हफ्ते एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। चलिए तो फिर अब चलते हैं वीकली मैसेज को सुनने के लिए। तो अगर आपने अपने लिए पहला पैक ऑफ कार्ड्स यानी कि O चूज़ किया है, तो जो आपके लिए वीकली मैसेज है वो ये है कि इसमें मैंने तीन अलग अलग टाइप के कार्ड्स आपके लिए पिकअप किए हैं। जो पहला कार्ड है वो ये बताता है कि द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू, कि आप अपने एक्शंस पे, अपने फिजिकल डूइंग पे फोकस ज़रूर करें, बिकॉज कर्मा इज़ द अटमोस्ट मैसेज फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। आपको अपने कर्मा पे, अपने एक्शंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा एक और मैसेज जो ये आ रहा है वो आपके लिए है कि गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर स्क्रिप्ट। ये एक ऐसा मैसेज है जो कि मैंने खुद नोटिस किया है कि 2-3 हफ्तों से ये बार बार रिपीट होके आ रहा है, तो इसका ज़रूर कोई बहुत ही डीप सिग्निफिकेंस है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम जो है हर बारी अपने विश को लेकर, अपने पर्टिकुलर गोल को, अपने डिज़ायर को लेकर बहुत ज़्यादा जो है रिजिड हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि यूनिवर्स हमारे लिए क्या सबसे बेस्ट चाहता है। हम यूनिवर्स को जो है हर वक्त गाइडेंस देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इस हफ्ते का मैसेज ये है कि आप अपने एक्शंस पे फोकस करते रहिए और आपके लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा। दिस इज़ व्हाट फ्री विल इज़ ऑल अबाउट। उसके अलावा एक और जो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इसको मानती हूँ, वो है लर्निंग। क्योंकि लाइफ इज़ अ लर्निंग इटसेल्फ। ओके, हम हमेशा जो है हर एक इंसिडेंट्स को एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ ना कुछ उसमें से लेसन ज़रूर एक्सट्रैक्ट करते हैं। कभी भी हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। तो ये हफ्ता आपको जो है अपने लर्निंग पे, अपने एजुकेशन पे, अपने नॉलेज पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि इस हफ्ते आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर में एंटर करें या पर्टिकुलर कोर्स में एंटर करें या ऐसे किसी एक्सपीरियंस को हासिल करें जो आपको आगे जाके लाइफ में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाला है। तो चाहे वो कोई एजुकेशनल लर्निंग हो या वो कोई ऐसी ही कोई वर्कशॉप हो या कोई पढ़ाई लिखाई हो या कोई प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस हो, आप ज़रूर अपने लर्निंग्स पे फोकस कीजिएगा। और उसके अलावा आप अपने लर्निंग्स को कहीं पे नोट डाउन भी कीजिए। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम सीख कर भूल जाते हैं। आपको याद है बचपन में हम हर चीज़ को लिखा करते थे ताकि हम आगे जाकर उसको याद रख पाए। तो इस हफ्ते आप अपने एक किसी नोटबुक में या अपने फ़ोन पे कोई भी 3 ऐसी लर्निंग्स को ज़रूर नोट करें जो आपको लगता है कि आपने इस हफ्ते जो है सीखी है, और उसको आप आगे जाकर लाइफ में लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये 3 मैसेजेस आपके लिए है इस हफ्ते के लिए। दैट इज़, यू नीड टू फोकस ऑन योर एक्शंस, ऑन योर प्रैक्टिकल डूइंग्स ऑफ लाइफ, एंड surrender and trust on the universe to give you the best outcome, to give you the best result. Don't try to be too rigid or fixed with your particular expectations. Just surrender and be receptive towards whatever best the universe has decided for you. और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो है लर्निंग, यानी कि
लाइफ इन इटसेल्फ इज़ अ लर्निंग, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, और हमें अपने लर्निंग्स को हमेशा जो है याद रखना चाहिए और उसको आगे जाकर अपने फ्यूचर एक्शंस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि वी कैन बिकम अ बेटर पर्सन एंड इवॉल्व सोल. So all the best. I hope you have a beautiful week ahead, and I will see you again in the next week's Thursday Tarot card reading. Till then, namaste. If you have chosen the second pack of cards for yourself, that is S, then it's a very beautiful message which is coming for you for this particular week. Remember, it's a weekly guidance and not a prediction, so try to be receptive towards whatever guidance is being offered to you and try to implement that particular guidance in your life in order to make the best use out of your energies this particular week. The first message which is coming for you, it's all about the karmic cleansing process. That means that if at all you are holding any kind of grudge against any person or situation from your past or in your present, then this is the week which is asking you to let go, apologize, forgive, and forget. Okay, so try to resolve any kind of differences or issues that you are having with any person or people around yourself. The second message which is coming for you is that all is well. It's a very beautiful message, which means that the universe is telling you that all the masters, all the archangels, and the guardian angels are working to help you in its best possible way. But it is equally important that you develop a receptive attitude in order to let them help you and support you. So remember that if a person or any particular group of people are trying to help you in some or the other way, just try to be receptive towards it. Do not try to doubt or hesitate or have too many suspicions in your mind about the people around you. All right, that's the second message for you. And the third message, which is very important and very beautiful message, it is very closely connected with the first message that we spoke about, which is about karmic cleansing. Remember, this entire life is all about yin yang, positive, negative, giving and receiving. And that is when we speak about giving and receiving, that is what the third message is all about: serving the needy, serving the people, serving the environment around you. So this week, try to ensure that whatever food or whatever old clothes or whatever old belongings that you have with yourself, if you feel it's of no use to you now, try to donate that particular thing to the people around you. This will definitely help you to generate a good karma. And if at all you feel that you are stuck in your life with any particular relationship or situation, then it will also pass on that good karma to that particular blockage in your life. So I hope you take these three messages very, very seriously and try to implement it in your life. The first message is all about apologizing, forgiving, and forgetting, and letting go of any particular person or people around you with whom you are having any kind of grudge against. Second message is all about developing a receptive attitude if you really want the universe to help you in its best possible manner. And the third message is all about helping the people and donating and giving away whatever extra you have in your life in order to balance your karma well and transfer the good energy into the blockages of your life. I hope you have a beautiful, lovely week ahead. Let me know how you felt about this guidance in the comment section below, and I will see you soon in the next week's Thursday Tarot card reading. Till then, namaste. If you have chosen the third pack of cards for yourself, that is the pack R, then this is the message which is coming for you for this particular week. Remember, it's a guidance and not any specific predictions for a question. So try to be receptive towards whatever message is coming your way and try to imbibe the values coming from this message and implement it in your life. The first message which is coming for you is that do not try to delay any things in your life. If at all you have been thinking about doing something or creating a new form of energy, then this is the time to act. The first message is all about divine timing. If something is meant for you, it will definitely come to you. But remember, in order to make it come to you, we have to first of all plan and act.
Okay, so implement and act this particular week. For example, if you feel that there is a situation or there is a thought or maybe there is a plan in your mind, it could be to do with your relationship or your health or maybe your work as well. If you feel that you have been wanting to do a particular thing for a very long time, but for some or the other reason it has been getting delayed or postponed, then this is the week where the message is coming that it's a very auspicious time for you to implement and start a new thing, a new action, a new creation. This is the first message for you. The second message that is coming for you is interlinked with the first message, that the universe is telling you that if at all you are willing to take action towards a new thing, a new situation, a new plan, then you will be shown the path, but you will have to walk on it alone. Remember that, in our life, if at all we have a goal or a desire, the universe can only present the opportunities in front of us, but we are the only one, you are the only one who can individually accomplish it by acting towards it. The universe will always try to give you support in whatever form that you can possibly ask for. So this is a very, very good week which is trying to hint you towards your work and your business and your finances, that if at all you have been trying to think about something, launch it, do it, act now, and the universe will give you support in the form of something or the other. And the third important message which is coming for you is that if at all you feel that there have been certain experiences in the past which are preventing you or holding you back from doing something in the future, try to overlook the past. Okay, do not try to affect do not let the past affect your future. Just because the past has been in a certain manner and it treated you a particular way, do not think that the future will also be like that. So don't try to join the dots between the past and the future. Just let it flow freely and trust me, the universe will support you. So create something new, trust the universe with whatever help is being offered, and do not try to bring in the bad experiences from your past towards your future, because experiences are neutral. They are never bad, they are never good. They are always a learning in our life. So I hope you like this message. Let me know in the comment section below how you felt about this particular message, and I will see you very, very soon in the next week's Thursday Tarot card reading. Till then, take care. Namaste.